Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Career Power. My name is Neha. आज हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी दिन से 11th की मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज हम चैप्टर 2 को फिनिश करेंगे पार्ट 5th वीडियो के साथ। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच इट, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और इफ़ यू वांट हैंड रिटन नोट्स, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसका लिंक, उसके थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं: बजट लाइन, बजट सेट एंड शिफ्टिंग इन बजट लाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ बजट लाइन: बजट लाइन बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को, जैसे मेरी 100 रुपये इनकम है तो मैं 2 गुड्स को परचेज़ कर रही हूँ और अपनी टोटल इनकम उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। एक भी रुपये मेरे पास बच नहीं रहे, मतलब कंप्लीट इनकम को इन्वेस्ट करके मैं किसी 2 गुड्स को कंज्यूम कर रही हूँ। दैट इज़ कॉल्ड बजट लाइन। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विद इन अ गिवन बजट। बजट मीन्स योर इनकम। ठीक है। तो अ बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंज्यूमर कॉन्स्ट्रेंट्स व्हेन बाइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गुड्स विद इन अ गिवन बजट। जब एक पर्सन अपने इनकम से 2 गुड्स को परचेज करता है, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा है जो कि उसके इनकम के बराबर है, वो उतना ही खर्च कर सकता है जितनी उसकी इनकम है, ना ज़्यादा ना कम। दैट इज़ कॉल्ड बजट लाइन। ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो सकता है, इसीलिए हमने एक टॉपिक आगे पढ़ना है, 3rd टॉपिक, शिफ्टिंग इन बजट लाइन। तो ये शिफ्ट कब होता है? जब आप, या तो सिंपल सी चीज़ है ना, कॉमन सेंस की चीज़ है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हम उस प्रोडक्ट की कंजप्शन कुछ टाइम तक कम कर देते हैं। ठीक है। और अगर उसका प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हम उसकी कंजप्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। तो प्राइस के साथ हमारा जो डिमांड होता है किसी प्रोडक्ट का, वो नेगेटिव होता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कुछ टाइम के लिए कम कर देते हैं, अगर वो एज सच नेसेसरी नहीं है तो। ठीक है। इसी के साथ वाइस वर्सा होता है, अगर कम हो जाता है प्राइस तो हम बल्क में ख़रीदना शुरू कर देते हैं। एंड सेकेंड होता है कि इनकम अगर आपकी इंक्रीज़ होती है तो आप जनरली देखते हो जब भी इंसान की इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसका लाइक चॉइस, प्रेफरेंस, टेस्ट सब चेंज हो जाता है और वो लाइक ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करता है। तो सिंपल सी चीज़ है, शिफ्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो बजट लाइन में शिफ्टिंग आती है वो 2 ही चीज़ों की वजह से आती है: प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इन दोनों के चेंज होने से, अब चेंज इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी, बट आपको बस इतना याद रखना है कि इनमें चेंज होने की वजह से आपका बजट लाइन शिफ्ट होता है, जिसको आगे पढ़ेंगे। सिंपल। बजट लाइन को और क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स याद रखने हैं। बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बजट सेट क्या होता है। उससे पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या होता है। चलिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। चलिए, सपोज आपने कॉम्बिनेशन बनाया ABCDEF, 6 कॉम्बिनेशंस बनाए जिसमें आप 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो। आप बॉल पेन और जेल पेन खरीदते हो एज अ स्टूडेंट। बॉल पेन का प्राइस है 10 रुपीज़ और जेल पेन का प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है। और आपकी इनकम है 50 रुपीज़। आपका जो बजट है स्पेंड करने का वो 50 रुपये है और आपको टोटल 50 रुपीज़ स्पेंड करके इन 2 गुड्स को परचेज करना है। द फर्स्ट वन इज़ कि आप 0 बॉल पेन खरीदते हो, ठीक है, और 10 जेल पेन खरीदते हो। तो आप बजट में देखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है: P प्राइस ऑफ बॉल पेन मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ बॉल पेन प्लस प्राइस ऑफ जेल पेन प्लस क्वांटिटी ऑफ जेल पेन। ठीक है। तो 10 रुपीज़ बॉल पेन का प्राइस है, मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 5 रुपीज़ जेल पेन का पेन प्राइस है, मल्टीप्लाई 10 यूनिट्स आप खरीद रहे हो, इज इक्वल टू 50। इसी तरीके से आप बॉल पेन की यूनिट्स बढ़ा रहे हो और जेल पेन की यूनिट्स को कम कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड है ना। आप अपनी बजट को, इनकम को तो इंक्रीज़ नहीं कर रहे अभी। तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट की कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहे हो, किसी एक गुड्स को परचेज ज़्यादा कर रहे हो, तो दूसरे को डेफिनेटली आपको कम करना होगा। इसी चीज़ को मैंने आपको बताया था, हमेशा अगर किसी भी चीज़ में नेगेटिव रिलेशन आप देख रहे हो, इसका मतलब है उसका जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा।
ठीक है। तो हमेशा याद रखो इकोनॉमिक्स में अगर किसी भी दो चीज़ में नेगेटिव रिलेशन आप देख रहे हो, इसका मतलब उसका जो शेप ऑफ लाइक जो डायग्राम या शेप होता है कर्व का, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो रिमेंबर, इसके बिहाफ पे हम ये ग्राफ शो कर रहे हैं। देखो ग्राफ पे लिखा है एक्स एक्सिस पे बॉल पेन एंड वाई एक्सिस पे जेल पेन। आप अगर 0 बॉल पेन यूज़ करते हो तो जेल पेन की क्वांटिटी 10 है। फर्स्ट ए पॉइंट देखो 0,10। अब फर्स्ट यूनिट ऑफ बॉल पेन के साथ आप 8 यूनिट ऑफ जेल पेन खरीद रहे हो, तो आप बी पॉइंट पे देख सकते हो। तो सो ऑन आप अगर 6 प्लॉटिंग कर लेते हो, ABCD ये 6 कॉम्बिनेशन को प्लॉट करते हो और इनको ज्वाइन करते हो, तो आप अपने आप ही देखोगे कि आपका जो बजट लाइन का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नीचे वैसे मैंने लिख दिया है कि वाई द शेप ऑफ बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल रीज़न है, कंजप्शन जो है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो विद इन अ गिवन इनकम, क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है, आपकी इनकम उतनी ही रहेगी, आपकी इनकम चेंज नहीं हो सकती। अगर आप एक प्रोडक्ट की कंजप्शन इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरे की आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये जो नेगेटिव रिलेशन है दोनों गुड्स की कंजप्शन के बीच में, ये इसी की वजह से जो हमारा स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। तो हमेशा याद रखना ये चीज़। अब इसके बाद आई होप कि ये तो क्लियर होगा बजट लाइन आपको। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बजट सेट। बहुत से बच्चों को लगता है कि सेम है, बट सेम नहीं होता। तो पहले हम बजट सेट का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? अब बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर is a bundle of two or more goods in a certain quantities and combination that is desirable and affordable for the consumer based on their price range. अब बजट लाइन में क्या था कि आप अपनी इनकम को टोटली स्पेंड करके जो प्रोडक्ट्स खरीदते थे वो आपकी बजट लाइन के ऊपर आपकी प्लॉटिंग हो गई ABCDEF। ठीक है, बट बजट सेट कहता है कि एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन जो आपने परचेज की, ज़रूरी नहीं है वो बजट लाइन पे ही होगी, वो विद इन अ बजट लाइन भी हो सकती है और आउट ऑफ द बजट लाइन भी। लिखा है ना कि अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल कौन सी होती है? जो बजट लाइन के ऊपर हो। इसका क्या मतलब है? आप इतने तक खरीद सकते हो। अगर आपने उस बजट लाइन के पॉइंट से नीचे खरीदा है, जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली लाइन होती है, अगर इसके इनर आ पा रहे हो, इनर कॉलम में, इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज का, आपने अभी अपने पैसों को पूरी तरीके से स्पेंड नहीं किया है। येस और नो? और अगर आप उसके आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहे हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल। तो बजट सेट होता है एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन जो आप या तो अफोर्ड कर रहे हो या आप अफोर्ड करना चाहते हो। डिज़ायर आपकी वांट्स है। वांट्स जानते हो ना क्या होता है? कि आप चाहते हो उस चीज़ को परचेज करना। बट बजट लाइन कहता है एक्चुअल में आपने जितना परचेज किया है उस चीज़ को शो करता है। और बजट सेट किस चीज़ को शो करता है? जो आप परचेज भी कर रहे हो और जो आप परचेज करना चाहते हो। ठीक है, डिज़ायरेबल एंड अफोर्डेबल दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन को बजट सेट बोलते हैं। तो इसको अपॉर्चुनिटी सेट भी बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद हम शिफ्टिंग इन बजट लाइन करने से पहले एक बारी मैं डिफरेंस बता दूं। मैंने यहाँ शो किया है, लुक, बजट लाइन एंड बजट सेट। बजट लाइन क्या होता है? अब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो भी आपकी दो गुड्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रही हैं जिसको आप परचेज करना चाहते हो, वो आपकी इनकम के इक्वल होना चाहिए, इनकम से ना ज़्यादा ना कम। बट बजट सेट जो है वो आपकी हर पॉसिबल तो वही है, टू कॉम्बिनेशन की जो आपने ABCDEF बनाया होगा, वो इनकम जो है कंज्यूमर की या तो उसके इक्वल भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल ही होगा। इक्वल होता है तो वो बजट लाइन है, और अगर इक्वल है या लेस आपने अपने पूरे पैसे अभी खर्च नहीं किए हैं, वो पॉइंट्स को भी हम बजट सेट में कंसीडर करते हैं। तो ये देख रहे हो डायग्राम मैंने बना रखा है। बजट लाइन पे आप सिर्फ A to B जो इस पे जो प्लॉटिंग करोगे ना, यही आपका बजट लाइन कहलाएगा। बट बजट सेट जो होता है वो A to B तो कहलाएगा ही, उसके अलावा जो इनर पॉइंट्स हैं D, C, E और F, G, ये सब, तो ये सब आपके बजट सेट के अंदर आ जाते हैं। मतलब इसमें हर एक डिज़ायरेबल एंड अफोर्डेबल दोनों ही कॉम्बिनेशन को आप कंसीडर करते हो। तो आई होप अब क्लियर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अभी मैंने बताया बजट लाइन में शिफ्टिंग दो ही रीजंस की वजह से होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द सेकंड वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशन है। और अगर किसी पर्सन की इनकम जो है वो इंक्रीज, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ा देगा। तो सबसे पहले इनकम के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम प्राइस के बेसिस पे करेंगे। अब एक पर्सन की सपोज इनकम इंक्रीज हुई, तो इनकम इंक्रीज होगी तो पहले वो ए वाला डिमांड, ठीक है, ए वाला डिमांड कर्व डिमांड करता था, ठीक है, सॉरी
ये बजट लाइन ए वाला था उसका इनिशियल, बट वो ए से बी पे शिफ्ट हो गया, तो उसका जो डिमांड है वो जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होके फॉरवर्ड हो गया, राइट वर्ड शिफ्टिंग जिसे बोलते हैं। तो उसने डिमांड करना अब ज़्यादा कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई है। तो वाई से वर्सा हो जाएगा, अगर इनकम कम हो जाएगी तो जो वो ए डिमांड कर रहा था अब वो बी पे शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड। आप एरो को ध्यान से देखना, ए बी पे मत जाना, एरो ध्यान से देखना है कि ये शिफ्टिंग जो है वो राइट वर्ड हो रही है या लेफ्ट वर्ड हो रही है। राइट वर्ड कब होगी? जब इनकम बढ़ेगी। लेफ्ट वर्ड कब होगी? जब इनकम घट जाएगी। तो सिंपल इसको एक बार बना के ज़रूर देखो कॉपी पे, आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। बाकी एक बारी लेक्चर को दोबारा से चाहो तो दोबारा से देख लो। द सेकेंड वन इज इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, पहला है, अब पहले हमने इनकम के कंटेक्स्ट में देखा कि इनकम बढ़ने और घटने से डिमांड बजट लाइन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब सेकेंड वन इज आपके प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप जो भी दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो उनके प्राइस में चेंजेस आने की वजह से आपका बजट लाइन किस तरीके से मूव करता है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो आप कंज्यूम कर रहे हो अगर वो इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे, तो वो हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज होने से हमारा जो बजट लाइन होता है वो लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। देखो ए से बी पे हम जा रहे हैं, बैकवर्ड पीछे की तरफ एरो है। एंड द सेकेंड वन, अगर प्राइस डिक्रीज होता है, ठीक है, प्राइस अगर हमारा कम हो जाता है प्रोडक्ट का तो हमारी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी, तो बजट लाइन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ए टू बी बट राइट वर्ड। तो ए टू बी तो मैंने हर जगह लिखा है, बट एरो का ध्यान रखना कि एरो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब है एक नया टॉपिक कि अगर प्राइस सिर्फ एक कमोडिटी का, अगर हम जेल पेन और बॉल पेन खरीद रहे हैं, बॉल पेन को हमने एक्स एक्सिस पे लिया था और जेल पेन को वाई एक्सिस पे, तो अगर हमारे बॉल पेन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की जगह पे मैं ये लिख सकती थी कि बॉल पेन, बाकी मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी को ही कंसीडर किया है। अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो किस तरीके से आपका डिमांड कर्व मूव करेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और बॉल पेन इंक्रीजेज बट वाई कमोडिटी प्राइस इज कांस्टेंट। सिंपल, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और दूसरे का उतना ही है प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ है आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे। सिंपल। तो आप देखो, पहले तो आपका इनिशियल जो डिमांड कर्व था वो था P2A, ठीक है, जो आपका फर्स्ट बजट लाइन था। आप क्या करोगे, आप एक प्राइस, ऑब्वियसली जिसकी प्राइस इंक्रीज हुई है जिस कमोडिटी की, उसकी डिमांड करना कम कर दोगे तो बजट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट वाई को आप उतना ही कंज्यूम कर रहे हो। इसीलिए अगर शिफ्टिंग सिर्फ एक साइड से हो रही है तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, वाई उतना ही कंज्यूम कर रहे हो, बट आप ध्यान से देखोगे एक्स एक्सिस की कंजप्शन जो है, एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है उसकी कंजप्शन डिक्रीज हो गई है। वाई से वर्सा होगा, अगर एक्स कमोडिटी जो आपके एक्स एक्सिस पे जो भी गुड्स हैं उनकी अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो आप उसका कंजप्शन इंक्रीज कर दोगे, उसका जो है, क्योंकि वाई का तो कांस्टेंट है तो आप जितना उसको कंज्यूम कर रहे थे उतना तो करोगे ही, बट उतने ही पैसों में आप ज़्यादा से ज़्यादा वाई एक्स एक्सिस कमोडिटी को, एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है आपकी उसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे। सिंपल, वाई से वर्सा हो जाता है। इसी तरीके से वाई का होता है, अगर आपकी एक्स कमोडिटी दोनों केसेस में कांस्टेंट है बट वाई का प्राइस एक बार इंक्रीज हुआ और एक बार डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कम कर दोगे, तो देखो ए टू बी जा रहा है आपका डाउनवर्ड और बैकवर्ड कह लो आप इसको। और सेकेंड वन इज वाई कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड देखो, एरो ध्यान से देखना, वो इंक्रीज हो रहा है। जो P2A जो है वो आपका इनिशियल है, सेकेंड ग्राफ में देखना, और जो P2B है वो आपका सेकेंड नेक्स्ट ग्राफ है जो कि आपका इंक्रीज शो कर रहा है, उसकी कंजप्शन इंक्रीज कर रहे हो आप। तो सिंपल, आप अपने बुक में, कॉपी में, जहाँ भी आप अपने रफ नोटबुक में इसको बनाने की ज़रूर कोशिश करो। जितना ज़्यादा इनको बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा मेमोराइज रहेगा। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे इसकी PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो। इसी के साथ हमारे डिमांड का लेक्चर भी जल्द ही अपलोड मैं करूँगी, क्योंकि 11th की वीडियोज़ में काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं कर रही थी। तो प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।